यार, ये सुबह सुबह कौन आ गया, काम भी नहीं करने देते। आ रही हूँ बाबा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते देवर जी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? हाँ भाभी सब ठीक है। वो दरअसल ना भैया का मुझे सुबह कॉल आया था और उन्होंने कहा है ना वो 1 हफ्ते बाद आएंगे। 1 हफ्ते बाद? पर तुम्हारे भैया ने तो मुझे कुछ बताया नहीं इस बारे में। वो शायद भाभी आपसे वो डरते होंगे इसलिए नहीं बताया होगा। हर्ष, तुम भी अच्छे से जानते हो कौन किससे डरता है और कौन किससे नहीं डरता। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, अब सारी बातें यहीं करोगे क्या? चलो अंदर चलो। हाँ हाँ भाभी। अच्छा, आप बताओ तुम्हारे भैया क्या कह रहे थे? कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ तो नहीं कह रहे थे, बस यही कह रहे थे कि वो 1 हफ्ते बाद आएंगे। वो आपको इसलिए नहीं बता रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर मैं उसको बताऊंगा तो वो गुस्सा करेंगी और मुझ पर चिल्लाएगी, तो इसलिए ना उन्होंने मुझे बताने के लिए कहा था। अब तुम्हारे भैया काम ही ऐसे करते हैं कि मैं उन पर गुस्सा करूं, चिल्लाऊं। बताना उन्हें मुझे चाहिए था, बता तुम्हें दिया। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? भाभी जी इसमें दिक्कत क्या है, मैं भी तो आपको बता सकता हूँ ना। और भाभी आप एक बात बताइए, अगर भैया काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? ये भी तो जरूरी है ना। मान लिया कि काम करना जरूरी है, लेकिन मैं उनकी वाइफ हूँ, उनका भी तो मेरे लिए कोई फर्ज है कि नहीं है? भाभी जी अब ये टेंशन क्यों ले रही है? अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपके लिए सारा काम कर दूंगा। अच्छा, इन सारी बातों में मैं तुमसे पूछना ही भूल गई। चाय लोगे, कॉफी लोगे या कुछ खाने पीने को लोगे? नहीं नहीं भाभी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, मैं अपने छोटे भाई के लिए करती हूँ तो तुम्हारे लिए कर दूंगी। नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस घर से आपको एक बात बताने के लिए निकला था। और भाभी जी अगर आपको कुछ मंगाना हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊंगा। अरे देवर जी, इतनी फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास सारी चीजें हैं। और हाँ, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा ना तो मैं आपको एक कॉल कर दूंगी। ठीक है भाभी जी, आप कॉल कर देना, मैं चलता हूँ, टाइम हो गया है। हाँ, देखो मेरी किस्मत, एक मेरे पति देव हैं जिनके पास मेरे लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं है, और एक उनका भाई है जो आगे पीछे भाभी ये चाहिए, भाभी वो चाहिए, भाभी ये कर दूँ। उनको ना मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है मैंने उनसे गलत ही शादी कर ली, क्योंकि उनका पहला प्यार और पहली शादी तो काम से है, मैं तो दूसरी बीवी तो सौतन कहलाती हूँ। पर यार उनको सोचना चाहिए ना कि थोड़ा सा बीवी को भी टाइम देना चाहिए। सब हस्बैंड वाइफ घूमने जाते हैं, अब पता नहीं मेरे पतिदेव कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, और मैं किचन से बाथरूम, बाथरूम से रूम, रूम से बालकनी, बस इन्हीं में ज़िंदगी बीत रही है मेरी। शायद काम भी हो सकता है, मैं भी ना खाली पड़े पड़े ना फालतू कुछ सोचने लगती हूँ उनके बारे में। अब वो काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, पेट कैसे भरेगा? खैर छोड़ो, मैं अपने किचन के काम निपटा लेती हूँ। कौन? भाभी मैं हर्ष। हर्ष, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। सो देवर जी, तुम्हारी शॉपिंग कैसी रही? भाभी जी बहुत अच्छी रही मेरी शॉपिंग, और पता है मैं आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? पर मैंने तो कुछ मंगाया नहीं। हाँ भाभी जी, आपने कुछ नहीं मंगाया था मुझसे, पर ना मैं जब जा रहा था ना मार्केट में तो मुझे एक न्यू शॉप दिखी वुमेन्स गारमेंट्स की, और बहुत अच्छी ड्रेस थी उसके पास, तो मैं ना आपके लिए ना एक बहुत अच्छी ड्रेस लाया हूँ, आप एक बार ट्राई करिए ना। पर देवर जी, मेरे को तो कोई ड्रेस चाहिए नहीं, मेरे पास सब कुछ है, आपसे कहा तो था सुबह मैंने। लेकिन भाभी जी मैं बहुत प्यार से आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, प्लीज रख लीजिए ना। पर देवर जी, ना आज मेरा बर्थडे है ना हमारी एनिवर्सरी, तो ये गिफ्ट कैसा? भाभी जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अब इस चीज़ के लिए कोई ओकेजन थोड़ी ना ज़रूरी है। भाभी जी ये गिफ्ट आपका देवर आपके लिए लाया है, तो प्लीज़ मना मत करिए, ले लीजिए ना। अरे देवर जी, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? तुम भी ना अपने भाई की तरह पूरे जिद्दी हो, उनको भी कोई काम मना करो बट वो कर देते हैं, मेरे को नहीं चाहिए। अब क्या करूं भाभी, हो तो अपने भाई जैसा ही ना। अब एक बार देख लीजिए ना। मानोगे नहीं तुम, लाओ। अरे वाह देवर जी, ड्रेस तो बहुत प्यारी है और कलर भी इसका बहुत प्यारा है। वैसे मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस है नंबर 1। भाभी जी आप ना मेरे कहने से आप ये ड्रेस एक बार ट्राई कर सकती हैं।
मुझे मरवाओगे क्या देवर जी? अगर तुम्हारे भैया को पता चल गई ना मैं ऐसी ड्रेसेस पहन रही हूँ, मुझे जान से ही मार देंगे। भाभी जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ना आप भैया को बताओगी ना मैं बताऊंगा, और वैसे भी भैया ना एक हफ्ते के लिए बाहर हैं तो उनको कुछ नहीं पता चलेगा। आप प्लीज मेरे कहने पे एक बार ट्राई करिए ना। अरे देवर जी, पर मैं इस टाइप की ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ। इस टाइप की मतलब? इस टाइप की मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस। भाभी जी अब मुझसे तो झूठ मत बोलिए, मैंने ना आपको ना इंस्टा आईडी पे देखा है, आपने वेस्टर्न ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हैं। ओहो, तो भाभी की इंस्टा आईडी स्क्रॉल की जा रही है देवर जी? नहीं नहीं भाभी जी ऐसा कुछ नहीं है, बस देख लिया था मैंने, आप ना बहुत अच्छे लग रहे थे। देवर जी ये वेस्टर्न ड्रेसेस मैं शादी से पहले पहनती थी, पर अब शादी के बाद नहीं पहनती। तुम्हारे भैया को ना ये सब पहनना पसंद नहीं है, उन्होंने मुझसे पहले से वादा ले रखा है। कम ऑन भाभी, भैया को कैसे पता चलेगा? अपने देवर के खातिर एक बार पहन के देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा सच में। अरे देवर जी बट मैं नहीं पहन सकती, अगर तुम्हारे भैया को जरा सा भी पता चल गया ना तो मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। भाभी जी ये सब छोड़िए ना, प्लीज प्लीज मेरी एक बार बात मान लीजिए। यार तुम भी ना बड़े जिद्दी हो। वो क्या है ना, मैं हूँ जिद्दी। अब जाइए आप एक बार ट्राई करिए। पर हाँ ये आखिरी बार। हाँ हाँ आखिरी बार, अब जाओ ना। सुधरोगे नहीं तो। भाभी जी कितनी प्यारी हैं, और आज उन्होंने मुझे छुआ। भैया को कदर ही नहीं है, इतनी प्यारी वाइफ होने के बाद भी वो काम में बिजी रहते हैं। पर कोई नहीं, उनका देवर है ना उनका ध्यान रखने के लिए। तो देवर जी कैसी लग रही हूँ मैं? भाभी जी सो गॉर्जियस। आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना बैठिए ना। आती हूँ। मानना पड़ेगा भाभी जी, आप फोटोज में कम रियलिटी में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। मक्खन लगाना बहुत हो गया देवर जी, वैसे भी मक्खन इतना सस्ता नहीं है। भाभी जी मैं सच में मक्खन नहीं लगा रहा, आप बहुत प्यारी हैं। वो तो पता नहीं भैया को आपकी कदर ही नहीं है, बस काम पे काम करते रहते हैं। ओहो, सुबह तो कह रहे थे कि भाभी भैया काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। मुझे लगता है देवर जी आप ना बादाम कम खा रहे हो। नहीं भाभी जी ऐसा कुछ नहीं है, आप ना बहुत प्यारी हैं। शायद मैं लकी होता, आपकी शादी ना मुझसे हुई होती। लगता है शादी की उम्र हो गई है, कोई लड़की ढूंढूं तुम्हारे लिए? शादी? जिसे शादी करना चाहता था उसकी तो कहीं और हो गई। मतलब भाभी जी ये सब छोड़िए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देवर जी तुम और तुम्हारे मजाक। अच्छा चलो बातें बहुत हो गई, मैं जाके ड्रेस चेंज करके आती हूँ। नहीं भाभी जी आप प्लीज कहीं मत जाइए, यहीं बैठे रहिए ना। अच्छा ठीक है मैं बैठी हूँ। भाभी जी आपको पता है मैं ना आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ देवर जी। भाभी जी आप ये मजाक क्यों समझ रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ, वो भी पति पत्नी वाला। देखो देवर जी मजाक बहुत हो गया, अब अपनी लिमिट में रहो। भाभी जी अब मैं ये छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे ही पता है प्यार क्या होता है, और मुझे ना आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार है। भैया को तो आपकी कदर नहीं है, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा कदर है। मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। भाभी जी आप मेरी बात मान लीजिए, आप प्लीज़ मुझे अपना लीजिए। देखो देवर जी तुम अपनी लिमिट बहुत ज्यादा क्रॉस कर रहे हो, ठीक है ना? और मेरे हाथ छोड़ो, मैं जाके चेंज करके आती हूँ। लेकिन भाभी जी आप मेरी बात तो सुनिए, मैं ना आपको भैया से ज़्यादा खुश रखूंगा। भैया भैया क्या है, भैया तो वैसे भी घर से बाहर रहते हैं, मैं तो चाहता हूँ ना भैया जिंदगी भर के लिए ना घर ही ना वापस आए। भाभी आपने मुझे चाटा क्यों मारा? शुक्र मनाओ कि तेरे को थप्पड़ मारा, पुलिस के हवाले नहीं किया मैंने। क्या पुलिस? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बस देवर जी आपने बहुत बकवास कर ली और मैंने आपकी बकवास सुन ली। नहीं आपका क्या तरीका है पहले आप मुझे बताएंगे? आप ड्रेस लेकर आए, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने भाई की जिद पूरी करती हूँ तो आपकी जिद पूरी कर दी। मैं ये ड्रेस पहन के आ गई। अब मैं ड्रेस पहन के आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके लिए अवेलेबल हो गई? नहीं भाभी जी मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा तो आपका क्या मतलब था कि भैया जिंदगी भर घर वापस नहीं आए, भैया तो आपकी कदर नहीं करते, भैया तो वो नहीं करते? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा बहुत बहक गया था। देवर जी तुम बहके नहीं, तुम्हारा असली चेहरा मेरी आंखों के आगे आ गया। और जो तुम अपने भैया के बारे में कह रहे हो ना, तुमको पता है तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की?
दिन रात सिर्फ काम काम काम, ताकि उनका छोटा भाई अच्छे से पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन सके। लेकिन देखो, यहाँ तो उनके भाई की कुछ अलग ही पढ़ाई चल रही है। तुम्हारी इस हरकत के बाद ना मुझे लगता है तुम्हारी सारी बातें ना तुम्हारे भैया को बता देनी चाहिए मुझे। नहीं नहीं भाभी जी, अभी कैसी बातें कर रही हैं? अगर ये बात भैया को पता चल गई तो मुझे वो कंपनी से निकाल देंगे, और मम्मी पापा तो मुझे घर से भी निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊँगा? भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पक्का आगे से कभी नहीं करूँगा। वाह देवर जी, जब अपने घर से निकलने की बारी आई तो तुम कैसे तिल मिला गए, और जो तुम मेरा घर तोड़ने के लिए चले हो उसके बारे में तुमने नहीं सोची। तुम मुझे भाभी बुलाते हो, और भाभी का मतलब जानते हो? भाभी माँ के समान होती है, हैं? और तुमने तो माँ तो हटा ही दिया। तुमने तो मुझे अपना सामान समझ लिया कि मैं भाभी के लिए ड्रेस लेकर आऊंगा, भाभी ड्रेस पहनेंगी और वो मेरे लिए अवेलेबल हो जाएंगी, जैसा मैं कहूंगा वो वैसा करेंगी। ये सोचा तुमने देवर जी? भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा मुझसे कभी ये गलती नहीं होगी। प्लीज़ भैया को मत बताना। देवर जी, आइंदा तो तुमसे गलती जब होगी ना, जब मैं तुमको मौका दूंगी। अब एक काम करो, यहाँ से निकल जाओ। इस घर में, इस शहर में कहीं आप नजर मत आ जाना। जी भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं चलता हूँ। जाओ तुम यहाँ से। यार मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि लोगों को हो क्या गया है। अगर मैंने देवर जी की लाई हुई ड्रेस पहन ली तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो उन्हें अपना भाई समझती हूँ, जैसे अपने भाई की जिद पूरी करती हूँ वैसे मैंने उनकी जिद पूरी कर दी। लेकिन गलती तो मेरी है ना, मुझे इसकी नीयत को पहले ही ताड़ लेना चाहिए था। कितनी वो मेरी केयर कर रहा है, भाभी ये कर दूँ, भाभी वो कर दूँ। अरे यार, पहले के ज़माने में लोग भाभी को आंखें उठा के नहीं देखना चाहते थे, और आज भाभी को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये ड्रेस, इस ड्रेस से मुझे नफरत हो गई है कि मैंने ड्रेस पहनी ही क्यों? मुझे उसकी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। पहले तो एक काम करती हूँ, ये ड्रेस पैक करके उसके घर पे भिजवा देती हूँ।